लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल बहुत जल्दी ट्रेडिंग में नहीं बढ़ाना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ लोग का एक कॉमन सवाल था कि कैपिटल बढ़ाना कब चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली क्या डिस्कस करूँगी, कैपिटल कब बढ़ाना चाहिए, कब आपके लिए वो प्रॉफिटेबल रहेगा और किस अमाउंट में बढ़ाना चाहिए। मतलब क्या हमें ऐसे बढ़ाना चाहिए कि अगर हम अभी 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हमें लगा कि हाँ ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है, तो क्या हमें 1 से 5 पे जंप करना चाहिए, या कैसे कैपिटल को लेके चलना चाहिए ताकि वो ट्रेडिंग में सस्टेन करे। ठीक है, देखो कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप इसे माने या मत माने। कैपिटल क्या करता है एग्जैक्टली अगर इसको देखें, कई लोग का ये भी सवाल होता है कौन सा वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड नहीं है, ये स्क्रीन टच लैपटॉप है। ये लैपटॉप का ही पेन है, लैपटॉप पे ही मैं पढ़ा रही हूँ फिलहाल। चलिए अभी देखो ट्रेडिंग में जो एक चीज़ होती है कैपिटल, इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। आपकी साइकोलॉजी जुड़ी होती है, आपका माइंड सेट जुड़ा होता है। ठीक है, माइंड सेट जुड़ा होता है, और सच कहूँ तो इससे मतलब इमोशन जुड़े होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग कनेक्ट विद दिस कैपिटल। कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छी है या नहीं अच्छी है, या आपके लिए अच्छी है या नहीं अच्छी है, कैसे पता चलता है? जब वो स्ट्रैटेजी कैपिटल को ग्रो करे तो ही। देखो ट्रेडिंग हर एक चीज़ कैपिटल से कनेक्ट होती है। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी यूज़ करें, थोड़ा सा एक रिकैप दे रही हूँ और कैपिटल की इंपॉर्टेंस भी समझा दे रही हूँ। अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, अगर कैपिटल ग्रो हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपका माइंडसेट एकदम रिलैक्स रहेगा, आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन जहाँ ये घटने लगता है, पूरा दिमाग खराब होने लगता है। ठीक है, आप हो सकता है अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, लेकिन 2-4 दिन आप ही की गलतियों की वजह से अगर वो लॉसेस में कन्वर्ट हुआ है, तो आप उस स्ट्रैटेजी को छोड़ के दूसरा यूज़ करोगे और ज़्यादा लॉसेस बढ़ाओगे। बहुत सारी चीज़ें होने लगती है जब ये घटने लगता है। साइकोलॉजी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, माइंडसेट पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, इमोशन तो एकदम सबसे डाउन लेवल पे चला जाएगा। ये सारी चीज़ें करता है कैपिटल। तो हमारे साथ होता क्या है, ये जो कैपिटल हम यूज़ कर रहे होते हैं, अब देखो इस वीडियो में मैं आगे का पहलू ही स्टार्ट करूँगी कि कैपिटल कब बढ़ाना चाहिए। देखो क्या होता है, कैपिटल पहले तो ग्रो कैसे होता है, जब किसी स्ट्रैटेजी को हम बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, कितनी भी दिमाग में आ रहा हो, मत बढ़ाओ, पैसा मत बढ़ाओ, वो काम नहीं करेगा। मैं अपना यही एग्जांपल देके बताती हूँ। देखो मैंने इसको कैसे यूज़ किया। जब ट्रेडिंग में मेरा कंसिस्टेंट प्रॉफिट चलने लगा किसी एक स्ट्रैटेजी, पहले क्या होता है ना कि आप एक स्ट्रैटेजी पे आते हो, जब वो स्ट्रैटेजी पे आप स्टे करने लगते हो तो आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिट चलने लगता है। ठीक है, कैपिटल ग्रो होने लगता है, अच्छा लगता है कि ठीक है हमने मान लिया शुरुआत में गलतियाँ की, बट स्टिल इट्स ओके, अच्छा चल रहा है। अब जब प्रॉफिट बहुत बढ़िया, पूरा मंथ बहुत अच्छा गया, एक आध बीच में एसएल है, बाकी सब बहुत बढ़िया गया। ठीक है, तो जैसे ही मतलब 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक गुजरता है ना, जब चौथा वीक आता है ना, दिमाग में कहीं ना कहीं से ये थॉट ज़रूर आता है कि क्यों ना अपना पैसा बढ़ा दिया जाए। तो मैंने ये गलती की है। ठीक है, तो उस समय मेरे साथ क्या होता था, जैसे ही मैंने सोचा कि पैसा बढ़ाऊं, या जैसे ही ये सोचा कि जैसे मान लिया अगर आप कंटिन्यू रोज ट्रेड कर रहे हो, या एक आध दिन ऐसा होता है कि नहीं करते, अदरवाइज ज़्यादातर डेज तो ट्रेड करता ही करता है, तो प्रॉफिट ठीक ठाक चल रहा होता है। ऐसे में क्या होता है, या तो आप ये सोच रहे हो कि कैपिटल बढ़ाओ, या तो ये सोच रहे हो कि प्रॉफिट बहुत बड़ा बुक करो, दोनों सिचुएशन में लॉसेस होते हैं। ठीक है, चौथे मंथ में आपके दिमाग, चौथा मंथ कहे, चौथे वीक में ही आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा, यार पूरा 3 हफ्ता तो बहुत अच्छा गया, क्यों ना चौथे हफ्ते कैपिटल को बढ़ा लिया जाए। उससे क्या होगा एग्जैक्टली आपके साथ, कि ये वीक कंफर्म नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपना रिस्क बढ़ा दिए तो ये चीज़ कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और अब एक वीक जो नेगेटिव होगा, आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगा, और उसके बाद वो हो सकता है अगला वीक, दूसरे वीक, जैसे 3 वीक आपका प्लस गया ना, हो सकता है ये जो 3 प्रॉफिट है इसमें से सेकंड वीक का प्रॉफिट भी मार्केट लेके चला जाए, ऐसा होने लगता है। अब ऐसे में क्या करना है, पहले तो ये समझो, मान लिया आपका 2 मतलब 3 वीक आपने कमाया था, लेकिन लास्ट वीक इतना खराब गया जो 1 वीक और का प्रॉफिट लेके चला गया और आपके हाथ में सिर्फ 2 का है। अब वापस सेम अमाउंट पे, सेम स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट हो जाओ, वापस धीरे धीरे ग्रो करने लोगे, ठीक है। सो 1 मंथ सही नहीं होता बढ़ाने के लिए। कब बढ़ाना चाहिए, आप पैसे को ग्रो करने दो, ठीक है, अमाउंट बढ़ने दो, उसी अमाउंट से ट्रेड करो, सेम स्ट्रैटेजी, सेम रिस्क एंड रिवॉर्ड को चलाते रहो। 1 मंथ चलाओ, 2 चलाओ, 3 चलाओ, 4 चलाओ, 5 चलाओ, कम से कम इसको 6 मंथ ज़रूर चलाओ, 6 महीना ज़रूर चलाओ। इससे पहले काम नहीं बनता है भाई। अगर किसी में टैलेंट है तो वो तीसरे महीने ट्राई करे, बट ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मैं इसलिए कह रही हूँ, बताती हूँ। देखो, लेट्स से हम 1 लाख से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 1 लाख का रिस्क कुछ और है, अगर हमने उसको 2 कर दिया, 3 कर दिया या 5 कर दिया, उसका रिस्क कुछ और है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो क्या होता है, अगर हम 1 लाख को कंटिन्यू 6 महीने चला लेना तो एक अमाउंट हमारे पास बहुत बढ़िया इकट्ठा हो जाता है। उससे क्या होता है, मान लिया आप 6 महीने बाद अगर आप अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाते हो, जैसे लेट से 6 महीने बाद आप 1 का 2 करो, 1 का 5 मत करो, वो भी काम नहीं करेगा। 1 का 1.5 करना है करो, 1 का 2 करना है करो। भाई दूसरों को मत देखो कि लोग करोड़ों की गाड़ी चला रहे हैं, उनके पास हो सकता है वैसा कैपिटल हो, लेकिन आप तो अपने कैपिटल से ट्रेड करोगे ना, और वैसे भी किसी और का पैसा आपके किसी काम का तो है नहीं, ठीक है, इतना समझिए। सो 1 को हार्डली 2 करो। वैसे तो अगर 1 साल में अपना कोई पैसा बढ़ाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप किसी को भी अगर कोई लाइव ट्रेडिंग वगैरह दिखा रहा हो तो उसका एक चीज़ देखना कि उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी ज़्यादातर टाइम पे। कई सारे पुराने ट्रेडर्स साल साल भर एक ही अमाउंट को चलाते हैं, उसके बाद बढ़ाते हैं, ठीक है। सो कम से कम 6 महीने बाद ही आपका पैसा मतलब कैपिटल बढ़ना चाहिए। उससे पहले बढ़ाओगे तो घूम फिर के, मतलब यहाँ से शुरू हुए थे, प्रॉफिट किया, घूम फिर के यहीं आके खड़े हो जाओगे। बेहतर है 6 महीना कम से कम चलने दो, एक अमाउंट को अपने पास आने दो। 6 महीने बाद सिर्फ हार्डली अगर करना है तो डबल करो या 1.5 गुना करो, मतलब 1 का 1.5 कर लो या 1 का 2 कर लो। ये अमाउंट है, आप कैपिटल के अनुसार अलग अलग ले सकते हो। मतलब हार्डली अगर आपका प्रॉफिट बहुत बढ़िया है तो भी आपको डबल से ऊपर कैपिटल नहीं करना चाहिए, या 1.5 तक जाना चाहिए। ये सस्टेन करता है, फिर इसको 6 महीना चलाओ, 1.5 करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका माइंडसेट डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि डिस्टर्ब माइंडसेट सिर्फ एक वजह से होता है, वो होता है लॉस। प्रॉफिट तो ठीक ही रखता है। इसको फिर से 6 महीना चलाओ या 1 साल चलाओ, ठीक है। उसके बाद फिर से, मतलब देखो ट्रेडिंग क्या है ना, ट्रेडिंग लोगों को लगता है कि सीधा 10,000 लगाओ और 1 लाख बना लो, ये दिमाग में रहता है। किसी एक दिन मार्केट ऐसा कर भी देता है। डेली हो रहा है क्या? क्या डेली लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट से कि ऐसा होना चाहिए? कर रहे हैं ना। सो ये जो थॉट है ना 10,000 से 1 लाख बनाने वाला, ये नहीं चलता है भाई, ये नहीं चलता है। महीने में 1 दिन करेगा, वो 1 दिन आपको पता है कौन सा दिन है? पता है क्या? नहीं है ना। सो थोड़ा थोड़ा एक लिमिट लगाओ प्रॉफिट पे। देखो 20-30%, 10%, अगर आप 10% निकाल रहे हो डैट इज़ ओके, 15% निकाल रहे हो ओके, 30% भी निकाल रहे हो बहुत बढ़िया एक दिन का, ठीक है। 100% हो सकता है किसी दिन मिलेगा, किसी दिन नहीं मिलेगा, डिपेंड ऑन मार्केट। बट ये जो होता है ना कि 1 का मुझे 10 का मुझे एक मतलब 10,000 लगाया 1 लाख, ये तो असंभव वाली चीज़ होती है, ठीक है। सबसे बेहतर होता है एक कैपिटल रखो। मतलब मैंने अगर 1 लाख ट्रेड किया, मेरा सिंपल सा ट्रिक है, मैं एक दिन का 10,000 लूँ और हट जाऊँ, या 15,000 लूँ और हट जाऊँ। एक दिन का 15,000, समझ रहे हो? अगर आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, जो लोग भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग इज़
गुड। और जो नए हैं वो तो 1 लाख पे मत जाओ, क्योंकि उनका तो पहले लॉस होने वाला है। सो पुराने लोग एक फिक्स अमाउंट से एक अमाउंट चलने दो। आप समझ रहे हो, अगर यही अमाउंट धीरे धीरे 6 महीने चलता रहे तो ये कहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा। और आपका जितना अच्छा अमाउंट ग्रो होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लेवल, और 6 महीने ना सिर्फ आप एक अमाउंट ग्रो कर रहे हो, आप एक डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, मार्केट में 6 घंटा दे रहे हो या जितना भी टाइम आप मार्केट को दे रहे हो। सो आपका सिर्फ कैपिटल नहीं बढ़ रहा, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। सो टाइम के साथ धीरे धीरे ये ग्रो होता है, एक झटके में ग्रो नहीं होता कि मैंने एक आध 10 सोचा, एक आध दिन जैकपॉट मेरा भी लगा था, शुरुआत में होता है, हमें चुल मचती है कि नहीं हमें इतना लेना चाहिए, और मिलता भी है एक आध दिन, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है। सो छोटा छोटा रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके चलो, और इसको पहले ग्रो होने दो। 6-7 महीने बाद जब बहुत अच्छा अमाउंट हो जाए, फिर उसको डबल करो, 1 का 2 को चलाओ, फिर 6 महीने चलाओ। फिर देखो, जब आप बड़ा अमाउंट में जाने लगोगे ना, एक बात बताती हूँ, लेट्स से जैसे मैं ये जो कह रही हूँ ना कि 1 का 2 6 महीने में करो, जब आप ऐसे करते करते जब 10 लाख पे आओगे ना, और 10 लाख 15 लाख से जब आप ट्रेड करना शुरू करोगे, तो क्या होता है, आपको 1 साल भी हो जाएगा ना, आपको कैपिटल बढ़ाने का इतना मन नहीं करेगा। बताती हूँ क्यों। क्योंकि 10 लाख का 10% भी 1 लाख होता है, 20% भी 2 लाख होता है। सो छोटे अमाउंट में ज़्यादा ये दिमाग फ्लैक्चुएशन करता है कि यार हमें बढ़ाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। जब बड़ा अमाउंट धीरे धीरे ग्रो हो जाता है ना, तो उस पे आप कम भी प्रॉफिट बुक करोगे तो भी आपको वो ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है। सो पहले अमाउंट बढ़ने दो। ये भाई देखो, 10-15 लाख से ट्रेडिंग वो करें जिनके पास 1 आध करोड़ है, अदरवाइज 10 लाख 15 लाख सिर्फ अगर आपके पास है तो इतने से ट्रेडिंग मत करो। सो कैपिटल कुछ इस तरीके से मैंने चलाया था, जो काम किया है, जो मैं बताती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये चीज़ काम करती है। अगर हम कैपिटल को मिनिमम 6 महीना या मैक्सिमम 1 साल में अगर हम कैपिटल बढ़ाते हैं और बाकी सेम अमाउंट से चलते रहते हैं, तो हमारा कैपिटल भी ग्रो हो जाता है, स्ट्रैटेजी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है, और लास्ट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मार्केट को बिना पैसे लगाए बैठ के थोड़ा देखना सीखो। जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, इतना समझ लो। मार्केट में अगर 100 का 200 जाता है, तो कोई हो सकता है 100 का बेच के 110 पे निकालता है। ठीक है। कोई 100 का 10% 110 पे निकाल दिया, कोई 100 रुपये लिया और 150 पे बेचा, कोई 100 का लिया 80 पे बेचा। एक ही मार्केट है, अलग अलग प्रॉफिट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़ाओ, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा। सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना सही नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो का ये बंद कर।